झांग शेंग एक साधारण टैक्सी चालक हैं। हाल ही में उनके काम करने के घंटे गंभीर रूप से बढ़ गए हैं। वह अक्सर देर रात तक ओवरटाइम करते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नशे में धुत सवारियों का सामना करना पड़ता है। कई बार शराबी व्यक्ति वाहन में चढ़ने के बाद पीछे की सीट पर उल्टी कर देते हैं। झांग शेंग इन गंदगी से तंग आ चुके हैं, लेकिन उन्हें जारी रखना होगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि उनकी पिछली गाड़ी को एक परिवर्तित बंदर ने बर्बाद कर दिया था और वह अब ठीक नहीं हो सकती। वह कोई और काम नहीं ढूंढ पा रहा था। हर दिन नीरस बीत रहा था। अंत में उसने फैसला किया कि वह एक नई कार खरीदने के लिए लोन लेगा और टैक्सी चलाना जारी रखेगा। झांग शेंग को अपना काम बहुत पसंद था। वह सोचता था कि वह टैक्सी चलाने के लिए ही पैदा हुआ है, इसलिए कार के कर्ज को चुकाने के लिए उसे दोगुनी मेहनत करनी पड़ी ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पाल सके। इसलिए हाल ही में उसने धीरे धीरे अपने सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दिया और शराबी यात्रियों को लाने से इनकार नहीं किया, क्योंकि कुछ नशे में लोग कुछ टिप देने को तैयार होते हैं जो थोड़ा बहुत ज्यादा आय दे सकता है, जिससे वह छोटे बच्चे के लिए कुछ पोषण सामग्री खरीद सके। लेकिन पता नहीं क्यों वह हमेशा कुछ न कुछ बदकिस्मती से टकरा जाता है। वह एक मंगलवार था। उस दिन झांग शेंग पूरे दिन में कुछ ही ग्राहकों को ला पाया। सूरज डूबने ही वाला था जब झांग शेंग ने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया और बस स्टॉप की बेंच पर बैठकर लंबी सांस लेते हुए अफसोस जाहिर किया। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई सवारी नहीं मिली। वह बस गाड़ी वापस घर ले जाने की सोच ही रहे थे कि एक लड़खड़ाता हुआ युवा अचानक झांग शेंग की गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। झांग शेंग डर के मारे अचानक ब्रेक पर पैर दबाया और इस तरह से गाड़ी को उड़ने से बचा लिया। झांग शेंग ने उस व्यक्ति से बार बार कहा कि उसने गाड़ी बंद कर दी है और अब वह सेवा में नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति उसकी बात नहीं सुन रहा था और कांच पर लगातार खटखटा रहा था। झांग शेंग गुस्से से भर गया। आज न तो कोई पैसा कमाया और अब एक शराबी मूर्ख से निपटना पड़ रहा है। यह सोचकर ही उसका गुस्सा उफान पर आ रहा था कि तभी वह पागल व्यक्ति कार का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गया। बिना उपाय के झांग शेंग को पूछना पड़ा कि वह कहां जा रहा है, लेकिन वह बस सिर झुकाए वहां बैठा रहा और एक शब्द भी नहीं बोला। अचानक पागल का शरीर जोर से छटपटाया और वह ड्राइवर सीट की तरफ झपटते हुए झांग शेंग पर हमला करने लगा। झांग शेंग ने कई शराबियों से सामना करने के बाद सीट के नीचे एक डंडा छुपा दिया था। उसने पैर के नीचे से डंडा उठाकर पागल के सिर पर जोर से मारा और मौका पाकर कार का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। पागल और अधिक गुस्से में आ गया और झांग शेंग के पीछे दौड़ने लगा। अगर वह झांग शेंग को पकड़ लेता तो निश्चित रूप से उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। पीछे मुड़कर देखा कि पागल के साथ दूरी कितनी है। वह व्यक्ति बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगता। खून के प्यासे ज़ॉम्बी की तरह टेढ़े मेढ़े कूद रहा है, लेकिन ज़ॉम्बी के विपरीत उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी ही झांग शेंग को पकड़ लेगा। अचानक झांग शेंग एक पत्थर से ठोकर खाकर सड़क पर गिर गया। जैसे ही वह उठने की कोशिश कर रहा था, वह पागल व्यक्ति उछलकर उसकी ओर झपटा और लगता था कि वह झांग शेंग की पीठ पकड़ने ही वाला है। झांग शेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत के बुलावे का इंतजार करने लगे, लेकिन तभी तेज ब्रेक की आवाज हवा में गूंज उठी और सब कुछ शांत हो गया। पागल की तरह का शरीर गाड़ी के नीचे आ गया था। एक महिला ड्राइवर घबराकर गाड़ी से बाहर निकली और देखने लगी। वह अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पा रही थी। झांग शेंग भी धीरे धीरे उठकर स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पास पहुंचे। उसने देखा कि लड़की की आंखों में आंसू थे और वह खाली नजरों से सामने के दृश्य को देख रही थी। उसके शरीर से तेज शराब की गंध आ रही थी। जाहिर है वह मान रही थी कि उसने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए इंसान को मार दिया है। जब झांग शेंग उसे शांत करने की कोशिश करने वाला था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वह पागल अचानक कूदकर तेजी से उनकी ओर आ रहा है। झांग शेंग के पास सोचने का समय नहीं था। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगा। थोड़ी देर दौड़ने के बाद पीछे से एक करुण चीत्कार सुनाई दी। जब झांग शेंग पीछे मुड़ा तो हवा ठहर गई और वह लगभग बेहोश हो गया। उसके हाथ में केवल लड़की का हाथ था, जबकि लड़की का शरीर पागल द्वारा जमीन पर गिराया जा चुका था और वह एक आदमखोर प्राणी की तरह लड़की को बेतहाशा काट रहा था। झांग शेंग बहुत डर गया था। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और तेजी से दौड़ता रहा जब तक कि मुख्य सड़क तक नहीं पहुंच गया। वह हाथ हिलाकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया और फिर गुजरते हुए वाहनों को रोक लिया। ड्राइवरों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो झांग शेंग ने उन्हें बताया कि एक डकैती की घटना हुई है और एक लड़की खतरे में है। इसके बाद झांग शेंग 3 आदमियों को घटनास्थल पर वापस ले गया। एक अजीब बात हुई, वह ज़ॉम्बी पागल और लड़की दोनों गायब थे। वहां थोड़े से खून के धब्बों के अलावा फटे हुए कपड़े का एक टुकड़ा ही रह गया था। बाद में झांग शेंग ने पुलिस को इसकी सूचना दी और उन्हें वह भयानक दृश्य वर्णित किया, लेकिन अब तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है और पागल के कोई सुराग नहीं मिले हैं। वह लड़की भी लापता घोषित कर दी गई। झांग शेंग को लगता है कि वह पागल शायद लड़की को किसी वीरान पहाड़ी या जंगल की गहराइयों में ले गया है। हो सकता है कि किसी दिन वह फिर से सुनसान इलाके में दिखे, अपनी अगली शिकार की तलाश में। आज मैं आपको वास्तविक कारण बताने जा रहा हूं। पिछले साल हमने किंगकांग द्वीप पर एक केला का पेड़ लगाया था। जब किंगकांग ने उस केले के पेड़ को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसे कई सालों से केला खाने को नहीं मिला था। उसके बाद वह हर दिन उस पेड़ के सामने बैठकर केले के पकने का इंतजार करता रहा। कुछ समय बाद पास में एक अनवांछित मेहमान आ गया। हाँ, बिल्कुल सही, गॉडजिला था। हमारी गोडजिला की क्या बुरी मंशा हो सकती है। वह सिर्फ यह देखने आया था कि बड़ा गोरिल्ला क्या देख रहा है। समझने के बाद उसने वहां कुछ दिन और रुकने का निर्णय लिया। बड़े गोरिल्ला अब भी हर दिन केले के पेड़ को पानी देते थे ताकि जल्दी से केला खा सकें। आखिरकार एक धूप भरी दोपहर में एक गुच्छा केला परिपक्व हो गया और उसने खुद को बड़े गोरिल्ला को अर्पित करना चाहा।
लेकिन उसने कभी फ्री फॉल का प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसलिए पूर्ण लैंडिंग के मानक तक नहीं पहुंच सका। वह लुढ़क गया बहुत तेजी से। दागांग उसके पीछे पीछा कर रहा था। जब वह उसे पकड़ने ही वाला था, तभी एक अप्रत्याशित घटना घट गई। बहुत थक गया हूं। लागे की एक चाल ने पानी से बाहर आकर परफेक्टली इस बड़े को रोक लिया। इस पर उसका एड्रेनलिन तुरंत बढ़ गया। सांसों की गुस्सा को काबू नहीं कर पाया और एक स्टाइलिश डाइविंग करके पानी में चला गया। आगे प्रस्तुत है एनिमेटेड ब्लॉकबस्टर फिल्म किंग कॉन्ग बनाम पोसला। बाय बीडब्ल्यूडी 6 बीडब्ल्यूडी 6 द्वारा।好了，大高的大金鸭和拉哥的原子吐息，大家也都看到了。现在的问题是，怎么才能让他俩停止互殴你？这关键的一环还是人家张乐观的儿子。张狂聪明，看看人家这个办法，别说大高和拉哥扛不住，我这么有定力的人都够呛能盯得住。असल में की एक सच्ची याद है। बहुत से लोगों ने अपने बचपन में रात को घर में अकेले होने का अनुभव किया है। उस रात मैं ही था। बिना ध्यान दिए आधी रात हो गई थी। मैंने तभी टीवी बंद किया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। पता नहीं मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक छूट गई थी या नहीं। जब मैंने आधे घंटे के करीब लेटा रहा, मैंने सुना कि मेरे खिलौनों की अलमारी में से एक खिलौना गिर गया। शायद चीजें ठीक से नहीं रखी थी, कोई बात नहीं होगी। लेकिन उस समय मैं बहुत छोटा था और डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई और मैं और भी नहीं सो सका। थोड़ी देर बाद दरवाजा हिलने लगा और फिर अपने आप खुल गया। मैं जल्दी से रजाई में छुप गया और एकदम से कोई आवाज नहीं निकाली। पूरे 2 मिनट तक रजाई में दुबका रहा बिना कुछ सुने। फिर सीधे कमरे से बाहर चला गया। मैं दीवार पर लगभग 1 घंटे तक लेटा रहा, फिर ही हिम्मत करके उठा कि देख सकूं कि वह सच में चला गया है या नहीं। उस रात मैं पूरी रात सो नहीं सका। अब सोचता हूं तो पता नहीं उस रात मेरे माता पिता वापस आकर मेरे कमरे में मुझे देखने आए थे।